हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हमारी 19 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी सीरीज़ की ये 20वीं वीडियो रहेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहने वाला है। फर्स्ट है आपके पास, according to a recent information in which state 72% of the total judicial officer are women। तो हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य में कुल न्यायिक अधिकारियों में से 72% महिलाएं हैं। तो किस राज्य में आपके न्यायिक अधिकारियों की टोटल संख्या में से 72% जो है आपकी महिलाएं हैं। तो कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल राज्य। केरल राज्य में आपके 72% के हैं महिलाएं हैं कुल न्यायिक अधिकारियों में से। नेक्स्ट है हमारा, द थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्ट समिट विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो इंडस एक्ट शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसका जो तीसरा संस्करण है वो किस किस देश के बीच में यहाँ पर होने वाला है। तो पहला तो है भारत, और दूसरा देश कौन सा है जिसके बीच में ये सम्मेलन जो है होने वाला है? तो वो कौन है दोस्तों? अमेरिका। यानी जो आपका इंडस एक्ट शिखर सम्मेलन है उसका तीसरा संस्करण जो आपका है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हेन हैज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया WWFI announced to launch a new project called Vulture Count 2024 to assess the number of vultures of India। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व वन्यजीव कोष भारत, क्या है? विश्व वन्यजीव कोष भारत ने भारत में गिद्धों की संख्या का आकलन करने हेतु वल्चर काउंट 2024 नामक एक नई परियोजना कब से शुरू करने की घोषणा की है। तो आपकी जो है वल्चर काउंट 2024 नामक जो नई परियोजना है किसके द्वारा शुरू करी गई है? विश्व वन्यजीव कोष भारत द्वारा। क्या है? विश्व वन्यजीव कोष भारत द्वारा भारत में गिद्धों की संख्या का आकलन करने के लिए आपका इस योजना का शुभारंभ किया गया है, वल्चर काउंट 2024। और ये आयोजन जो है आपका 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा। ये परियोजना क्या है? 7 सितंबर से शुरू की जा चुकी है। तो विश्व वन्यजीव कोष भारत में गिद्धों की संख्या का आकलन करने हेतु वल्चर काउंट 2024 नामक नई परियोजना शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे अगर ये भी पूछा जाता है कि वल्चर काउंट 2024 योजना किससे संबंधित है, तो आपसे किससे संबंधित दोस्तों? गिद्धों से संबंधित है, और गिद्धों की संख्या का आकलन के लिए ही आपका क्या है ये परियोजना शुरू की गई है। आपसे पूछा सकता है कि वल्चर काउंट 2024 जो नई परियोजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई? तो विश्व वन्यजीव कोष भारत द्वारा ये शुरू की गई है। और कब शुरू की गई दोस्तों? 7 सितंबर को शुरू की गई। 7 सितंबर को शुरू की गई। तो आपको यहाँ पर कितने पॉइंट याद रखने दोस्तों? विश्व वन्यजीव कोष भारत द्वारा ये शुरू की गई है। किस चीज़ के लिए शुरू की है? गिद्धों की संख्या का आकलन करने के लिए शुरू की गई है। कौन सी परियोजना है? वल्चर काउंट 2024। ये परियोजना का नाम है वल्चर काउंट 2024। और कब शुरू की गई है? 7 सितंबर को शुरू की गई। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है हमारा, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वधवन पोर्ट। क्या है? वधवन पोर्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो वधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो महाराष्ट्र में रखी गई दोस्तों। तो किसने इसका उद्घाटन किया है? इसकी आधारशिला किसने रखी है? आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। तो आपसे ये भी पूछा सकता है कि वधावन बंदरगाह कहाँ पर बन रहा है? तो आपका महाराष्ट्र में बन रहा है। आपसे पूछा सकता है कि वधावन बंदरगाह कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। और इसकी आधारशिला हाल ही में किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वधावन बंदरगाह कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। और इसकी आधारशिला किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। नेक्स्ट आपके पास, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द टेस्टिंग ऑफ द लंग कैंसर वैक्सीन हैज़ स्टार्टेड इन हाउ मैनी कंट्रीज़।
तो आपका जो लंग कैंसर वैक्सीन है वो कितने देशों में इसका परीक्षण शुरू किया गया है? तो 7 देशों में इसका परीक्षण शुरू किया गया है दोस्तों। आपका हाल ही में दुनिया में पहली बार कितने देशों में फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया गया है? Recently, for the first time in the world, the testing of the lung cancer vaccine has started in how many countries? तो 7 कंट्री में यानी 7 देशों में आपका क्या है, फेफड़ों के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू किया गया है। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन करना है। When will the National Teacher Award 2024 be given by the Department of School Education and Literacy? आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो नेशनल टीचर अवार्ड 2024 है, यानी आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 कब दिया जाता है? तो कब दिया जाता है? आपका 5 सितंबर को दिया जाता है दोस्तों। कब दिया जाता है? 5 सितंबर को आपका जो है 5 सितंबर को आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया जाता है। कब दिया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को ये दिया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो 2024 है, इससे अभी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार दिया गया आपका नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। क्या है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आपका शिक्षकों को ये सम्मान दिया गया। और ये 2024 में टोटल कितने शिक्षकों को ये सम्मान दिया गया? तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि टोटल कितने शिक्षकों को ये पुरस्कार सम्मानित दिया गया है। 50 शिक्षकों को क्या किया गया है, ये सम्मान दिया गया है। वर्तमान 2024 में आपका जो 5 सितंबर 2024 को 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में 50 शिक्षकों को क्या दिया गया, आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया। करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। आपके 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। और कहाँ सम्मानित किया गया है? तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आपको क्या है, सम्मानित किया गया है। तो इतने पॉइंट आपको नोट डाउन करना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास, विच स्टेट गवर्नमेंट has recently launched a new social media policy regulate content on social media platform? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को विनियमित करने हेतु नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो आपका सामग्री को विनियमित करने के लिए क्या करना है? रेगुलेट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके लिए सोशल मीडिया नीति, आपका न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया, आपका शुरू की गई है? आपकी न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आपका उत्तर प्रदेश द्वारा क्या किया गया है, शुरू किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री के विनियमित करने हेतु क्या करने हेतु, विनियमित सामग्री को विनियमित करने हेतु सोशल मीडिया नीति का शुरू किया गया है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया है, ये न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। Recently, the Indian Army has launched which phase of Project Naman? क्या है? Project Naman to help ex-servicemen and their families. क्या है? Recently, the Indian Army has launched which phase of Project Naman to help ex-servicemen and their families? कौन सा है? फर्स्ट। क्या दोस्तों? हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन का कौन सा चरण शुरू किया है? तो आपका पहला चरण यहाँ पर शुरू किया गया है। कौन सा दोस्तों? भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों के सहायता के लिए प्रोजेक्ट नमन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो प्रोजेक्ट नमन। कौन सा दोस्तों? प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। आपसे पूछा सकता है कि प्रोजेक्ट नमन किससे संबंधित है? आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट नमन परियोजना किससे संबंधित है? तो आपके भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया है। और ये भारतीय सेना से या भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित है। और इनके परिवार के लिए प्रोजेक्ट नमन
शुरू किया गया और भारतीय सेना द्वारा ये नमन का कौन सा चरण शुरू किया गया? तो पहला चरण शुरू किया गया है 2024 में। Recently, how many countries have signed the Charter and Memorandum of Understanding for the establishment of the Colombo Security Conference? क्या है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरीट। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कितने देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कितने देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो आपके 4 देशों द्वारा क्या किया गया यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। तो रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द चार्टर एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरीट। आपका ठीक है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर कितने देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 4 देशों द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा रिसेंटली द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली टू commemorate the completion of how many years establishment of the Supreme Court। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो कितने साल पूरे हो गए हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना को कितने वर्ष अभी हो चुके हैं जिसके उपलक्ष्य में जिला न्यायपालिका ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है अभी नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका द्वारा। तो सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। कौन सा? 75वां स्थापना दिवस पर आपका राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 2024 में आपका क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके पास वेयर द फर्स्ट 2 डे जॉइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस स्टार्ट फ्रॉम 4 to 5 सितंबर इन इंडिया। यानी भारत में 4 से 5 सितंबर तक पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन का कहाँ शुरू किया गया है? तो आपका दोस्तों लखनऊ में शुरू किया गया है। तो 4 से 5 सितंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 4 से 5 सितंबर को आयोजित किया गया। ये आपका जो है पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन है दोस्तों, जो भारत में जो आपके लखनऊ में आयोजित किया गया 4 से 5 सितंबर को। तो 4 से 5 सितंबर को पहला 2 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? आपका लखनऊ में शुरू किया गया दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 डे जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया गया 4 से 5 सितंबर को भारत के लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट आपके पास फ्रॉम व्हेन टू व्हेन नेशनल न्यूट्रिशन वीक, फ्रॉम व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट एवरी ईयर इन इंडिया। आपका जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को। भारत में प्रतिवर्ष आपका जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 सितंबर को आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर को आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। नेशनल न्यूट्रिशन वीक आपका जो है 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आपका पर ईयर आपका क्या है? इंडिया में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको दोस्तों नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इन्हेंस पब्लिक सेक्टर ऑडिट। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इन्हेंस पब्लिक सेक्टर ऑडिट। तो कौन सा है दोस्तों? सऊदी अरब। क्या बोल रहा है ये दोस्तों? ये कह रहा है आपका कि हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में आपका जो है सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। तो किसके साथ समझौता किया है? भारत ने सऊदी अरब के साथ किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपका सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ दोस्तों? सऊदी अरब के साथ किया है। किसके साथ? सऊदी अरब के साथ किया है।
अगले आपका रिसेंटली हाउ मैनी मेडल्स डिड टीम इंडिया विन इन द 17th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। क्या है दोस्तों, हाल ही में टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड क्या है 17वें राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हाल ही में टीम इंडिया ने आपका 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड, कौन सा दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं दोस्तों। तो 5 पदक इन्होंने जीते हैं। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, कितने पदक जीते हैं, 5 पदक इन्होंने क्या करे हैं, जीते हैं दोस्तों। किसने, आपका किसमें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में जीते हैं, जो कि 17वां संस्करण आपका रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो आपका लास्ट करंट अफेयर्स आज का रहेगा, रिसेंटली वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिजेंसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स समुद्रा प्रताप क्या है, समुद्रा प्रताप हैज़ बीन लॉन्च्ड। हाल ही में कहाँ पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप क्या है, समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। तो पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप क्या है, समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों, गोवा में किया गया। कहाँ पर किया गया, गोवा में किया गया दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, समुद्र प्रताप जो है किससे संबंधित है। तो समुद्र प्रताप का संबंध किससे है दोस्तों, प्रदूषण नियंत्रण पोत। ये क्या है, एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है जो कि स्वदेशी है, पहला स्वदेशी पोत है, पहला स्वदेशी विकसित पोत है जो कि प्रदूषण नियंत्रण पोत है, और इसका नाम है आपका समुद्र प्रताप। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों, तो गोवा में लॉन्च किया गया है। तो इंडिजियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है समुद्र प्रताप, कौन सा, समुद्र प्रताप, और ये लॉन्च किया गया आपका गोवा में लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ये तो थे हमारे 15 करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। इसी के साथ आपके लिए एक विचार आपके लिए लेकर आए हैं आज का, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे लड़ना पड़ता है। क्या है दोस्तों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़िए, कामयाब होइए, दुनिया आपके पीछे चलेगी। आपको अभी आगे अकेला ही बढ़ना पड़ेगा, पीछे आपके तब लोग आएंगे जब आप कामयाब होने लगोगे। तो दोस्तों एक बार फिर से, कामयाब होने के लिए अकेले ही लगना पड़ता है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएँ। तो आप मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।